नमस्कार आप सभी का आर्ट एंड क्राफ्ट के एक और सेशन में। और इस महीने जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग नेचर क्राफ्ट पे काफ़ी काम कर रहे हैं। नेचर क्राफ्ट में पिछली बार आप लोग ने एक पेंटिंग बनाई थी। इस हफ्ते मैं आपको नेचर क्राफ्ट में पत्तों से हम लोग कैसे एक पॉर्क्यूपाइन, क्योंकि शाही कहते हैं जिसको हिंदी में, और मैं जानना चाहूँगा कि आप सभी से कि इसको आपके अलग अलग जगहों में किस नाम से जाना जाता है जो जानवर। इसको मैं पहले आपको इसकी फोटो दिखाना चाहता हूँ बच्चों को, जिससे कि उनको समझ में आए हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस जानवर को बनाने जा रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस सामान से हम बनाएंगे, किसके सामान से। ये जो है, इस जानवर को हम इंग्लिश में पॉर्क्यूपाइन कहते हैं और हिंदी में इसको शाही कहा जाता है। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना है जिसमें कि अगर आप जाने तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कांटे फेंकता है अपने, और इसके कांटे जब उसको थ्रेट होता है या इसको कोई खतरा होता है तो अपने कांटे फेंकता है। कांटे मैं बताना चाहता हूँ उसके बारे में कि कांटे नहीं फेंकता है, ये अपने सिर्फ कांटे खोलता है सो दैट अपने आप को सेव कर सके। और इस जानवर की एक और खासियत है कि ये ना जब खाता है ना तो बच्चों को मजा आएगा। ये पिग की तरह ना चबाता है और बहुत जोर से चबाते हुए, कच 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 करते हुए, जोर से चबाते हुए ये साउंड निकाल के खाता है खाना। और सोते वक्त ये बड़े जोर से घूरता हुआ सोता है, स्नोर करता हुआ। तो इसकी ये जो फैक्ट्स हैं, खासियत इस जानवर की। और ये बहुत सुंदर जानवर है। अगर आप देखें, मैं इसके छोटे की फोटो दिखाना चाहता हूँ, कितने क्यूट लगते हैं ये जब छोटे होते हैं। स्टॉप शेयर करके मैं दिखाता हूँ। देखिए कितने सुंदर दिखते हैं ये, है ना। एक छुचुंदर नहीं होता, छुचुंदर की तरह भी दिख रहा है। देखो इसको मुंह जो चूहे की तरह होता है और हमारे घर के पास चुचुर करता हुआ जाता है रात को। तो देखिए छोटे में बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है ना, इसके कांटे भी छोटे हैं। देखो कलर कितना प्यारा है इसका, कितना सुंदर सा जानवर है। और ये जो इसके कांटे हैं सिर्फ ये प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को यूज करता है, ना कि किसी को डराने के लिए। तो इससे जो पॉर्क्यूपाइन है जिसको हम शाही कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपके अलग अलग जगहों में इसको किस नाम से जाना जाता है। कोई मुझे बताना चाहेगा कि इसको आपके उधर क्या कहते हैं, हिमाचल में क्या कहा जाता है या राजस्थान में क्या कहा जाता है। इसका जो नॉर्मल नेम तो शाही है हिंदी में, और कोई अलग नाम है इसका क्या? जैसे दार्जिलिंग साइड में इसको हम लोग दुमसी कहते हैं, दुमसी। बाकी जगह में कुछ इसका कुछ अलग नाम हो, कोई बताना चाहेगा? चलो कोई बात नहीं। तो मैक्सिममली ये शाही के नाम से जाना जाता है। आज हम इसको कैसे बनाने वाले है ना। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और देखिए इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नेचर क्राफ्ट कर रहे हैं हम। और अभी ऑटम है, पतझड़ इसको कहते हैं हम लोग, पतझड़ का मौसम है। तो इन सूखे पत्तों को भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, इससे भी कुछ क्राफ्ट बनाना चाहिए। बहुत दुनिया है इसमें, क्राफ्ट बहुत सुंदर सुंदर तरीके से बनाया जाता है। जो शाही है, इसको मैंने कैसे बनाया। एक तो ये पाइन वुड है, अगर आप देखें इसको। अगर ये देखें, ये देखिए पाइन का वुड है। एक पेड़ होता है पाइन, है ना, उसके पेड़ का ये फल होता है, अपने आप में ऐसा सूख के निकलता है। ये मैं लेके आया था हिमाचल से। तो इससे बहुत कॉमनली बनाया जाता है, जो हम पॉर्क्यूपाइन जिसको मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ, हिंदी में इसको शाही कहते हैं। उससे बनाया और मैंने एक सिंपल इसमें गूगली आइज लगाई और एक कोन बना के पेपर का लगा दिया। तो ये और वही लुक दे रहा है। देखो थोड़ा कांटे वाला ना, अलग अलग है। तो ये हो गया। मगर ये हमें हर जगह तो नहीं मिलती है ना, और आसान भी नहीं है कि दिल्ली में मिल जाए। तो हम कैसे बना सकते हैं भाई इसको, ये भी तो सोचना है। तो मैंने उसका अलग एक जरिया निकाला और सिंपल
जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि पतझड़ का मौसम है और बहुत पत्ते मिलेंगे अभी हमें, अलग अलग कलर के, अलग अलग तरीके के, छोटे बड़े सब कुछ। सो उन पत्तों में से मैंने छोटे पेड़ वाले जो हेज वाले होते हैं जिसके हम बाउंड्री लगाते हैं, उनके पत्तों को, सूखे पत्ते मैंने बीने, ये वाले पत्ते, ये पत्ते तो मैंने खूब सारे अभी भी देखो लेके आया हूँ, मैं पत्ते लेके आया हूँ, लेके आया हूँ। और ये पत्ते का अगर मैं साइज दिखाऊं तो ये इतने बड़े साइज के पत्ते, ऐसे बस 1-1.5 इंच का पत्ता। और मैंने क्या बनाया, कैसे बनाया, मैंने एक शेप काटी इसकी और उस शेप में मैंने इन पत्तों को ऐसे चिपका दिया। आप लोगों को दिख रहा है? और ये देखिए ड्राई पत्ते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें, जो हमने शाही देखी थी उसमें अगर आप लोग देखें तो उसमें कांटे निकले थे ना। सो एक इमेजिनेशन ही तो है जब हम पत्तों में कर रहे हैं। तो मैंने उन पत्तों को तिरछी तरह से लगा दी, देखो कांटे की तरह लग रहे हैं ना पत्ते, है ना। सो ये देखिए अगर मैं इसको तिरछा दिखाऊं आपको, सो जैसे मैं हरदम कहता हूं कि एक पेंटर अपनी पेंटिंग को दर्शाता है, वो एक मूर्त बनाता है सिंपल इंसान की। हर बार वो आंख नाक मुंह नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि वो जरूरत नहीं है। वो उस इंसान को दिखा के कुछ दर्शाने की कोशिश कर रहा होता है कि इंसान किसी तरफ जा रहा है, किसी रास्ते में निकला हुआ है ना। हर बार वो आंख नाक मुंह तो नहीं होती। तो वही चीज हम इस पत्ते से दर्शा रहे हैं आज की डेट में कि पॉर्क्यूपाइन जरूरी नहीं है कि कांटा लगाऊं तो तभी पॉर्क्यूपाइन बनेगा। सोचने का और देखने का नजरिया है, ये इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसा ही कुछ देखो, देखने का नजरिया बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कि लास्ट टाइम मैं डंडियों में आपको आंख नाक मुंह दिखा पूछ रहा था ना कि ये बन सकता है क्या। देखिए इसमें मैंने ये देखा, इसमें ये देखा, इसमें ये देखा, तो आप लोगों ने, और हमने उसमें से हमने एक जिराफ बनाया, पेड़ बनाया, 2 तरीके से पेड़ बना के दिखाया मैंने, है ना। सो कितनी सुंदर तरीके से हम लकड़ियों से, छोटी छोटी लकड़ियों से हमने एक पेड़ बना दिया। पत्तों से हमने सूखे पत्तों से हमने एक पूरा पेड़ दर्शा दिया। तो ये है क्रिएटिविटी। जरूरी नहीं कि वो पेड़ के लिए वैसा ही एक पेड़ बनना चाहिए या कलर ही चाहिए। दर्शाने का तरीका, कैसे आप अपने भावनाओं को व्यक्त करेंगे। तो ये मैंने पॉर्क्यूपाइन बनाया है जो शाही है, और इसको आज हम दोबारा बनाएंगे। मैं बहुत आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे मैं हरदम बोलता हूँ, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए हमें, हम पोस्टर में ऑलरेडी मेंशन था, उसके बाद में बता रहा हूँ। हमें ग्लू चाहिए, हमें कैंची चाहिए, पेंसिल या पेन जो भी आपके पास, पेंसिल या पेन वो चीज चाहिए, और आपको ऐसे 2 पेपर चाहिए, कोई भी कलर के। देखिए कलर मैटर नहीं करता है, सीखना मैटर करता है। मैं हर बार इस चीज को इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि बच्चे उस में उलझ जाते हैं कि सर वाला पेपर नहीं है हमारे पास सर, तो सर पहले ही कह रहे हैं आपको कि इनकी कोई जरूरत नहीं है। और मेन चीज, हमें खूब सारे छोटे पत्ते चाहिए। जो लेके आए हैं वो बना सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो अच्छी तरह से देखें और समझे। देखिए ये पत्ते भी कितने काम आते हैं। सो इसको बनाने का जो हमें मटेरियल था वो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको बनाएंगे कैसे। सो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं काले पन्ने में एक थोड़ा सा चित्र बनाऊंगा। ये चीज बॉडी पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, उसका मुंह ऐसा निकलना जरूरी है। अगर आप लोगों ने फोटो देखी होगी तो हल्का सा ऐसे ही चूस उसको, है ना। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बॉडी आप ऐसे गोल जो है वो आपके ऊपर। सो हम एक पेपर ऐसा लेंगे,
थोड़ा सा मोटा पेपर हो तो अच्छा है, क्योंकि जब हम फेविकोल लगाएंगे इसमें ग्लू, तो ग्लू से थोड़ा पेपर लूज हो जाता है ना, थोड़ा कच्चा सा हो जाता है। पतला पेपर होगा तो, मोटा होगा तो थोड़ा उसको रोक लेंगे। ओके, सो इस पे हम एक आकृति निकालेंगे, एक डिजाइन निकालेंगे पॉक्यूपाइन का। ठीक है, शाही का डिजाइन निकालते हैं। कैसे निकाल रहे हैं देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। सो मैंने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल से एक नाक चोंच निकाली, देखिए यहाँ पे। ठीक है, एक चोंच निकाली है। मैं एक काम करता हूँ, हाँ निकाले में बनाते हैं। एक चोंच निकाली है यहाँ पे, अगर आप देखें, मैं इसको शाइन करके दिखाऊंगा। हल्का सा मैंने यहाँ उठाया है, इसको हल्का सा यहाँ उठा रहा हूँ ऐसे करके, यहाँ पे हल्का सा उठाया है। जब मैं इसकी कटिंग करूंगा तो आप लोगों को बहुत क्लियरली दिखेगा ये क्या बनाया है। और उसके बाद जब ये मैंने उठा दिया है यहाँ से, फिर मैं इसकी बॉडी ऐसे बना रहा हूँ, कोई वो नहीं है। उसके बाद जब मैंने ये निकाल लिया, तो उसके बाद मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ पीछे, और ऐसे बना के छोड़। ठीक है, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ब्लैक में शाइनी आ जाता है, ये देखिए, अगर आप देख रहे हो, ये देखिए, आप दिख रहा होगा आपको, है ना। ये शेप निकाल, मेरे पास सिर्फ ब्लैक मोटा पेपर था, इसलिए मैंने इसको ले रहा हूँ। मैं जब इसकी एक साइज निकाल दूंगा तब आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मैं पहले कैंची से काट के इसको निकाल लेता हूँ, फिर आप लोग समझेंगे मैंने क्या किया है। ये देखिए मैं कैसे कैसे चला रहा हूँ, ये भी बहुत जरूरी है। ये देखिए, तो हमने ये निकाल लिया है। ठीक है, ऐसा एक शेप निकालनी है। अगर मैं इसको, अब मैं इसको इसलिए व्हाइट में रखा हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छी क्लियरिटी आए। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, अब देखिए, आप क्लियर दिख रहा होगा, है ना। अब क्या करना है, हमें पीछे से पत्ते चिपकाते हुए लाने, इतने एरिया में, इतना एरिया छोड़ के, बस इतना एरिया छोड़ के मैं यहाँ से पीछे तक पत्ते चिपकाऊंगा। इसको कैसे चिपकाऊंगा वो इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। और फेविकॉल इसमें हम थोड़ा ज्यादा लगाएंगे, सूखने में टाइम लेता है, मगर इसको हम पहले लगाना कैसे है वो सीखना जरूरी है। ठीक है, ये शेप बन गई, आप लोगों ने देख ली है। मैं इसमें एक हल्के से व्हाइट पेपर से ही इसकी आंख भी बना देता हूँ। देखो, जैसे ये मेरा एक्स्ट्रा है, तो मुझे आंख कहाँ चाहिए, इस जगह में चाहिए आंख। सो मुझे सिर्फ एक ही साइड चाहिए, तो मैं आपसे पेपर का सारा काम मैं एक ही बार में करके दे रहा हूँ, सो दैट जब हम लास्ट में उसको, और आंख बहुत गोल होने की जरूरत नहीं है यहाँ, मतलब अगर आप देखें तो मेरी कोई ज्यादा गोल नहीं है, लगभग गोल है, ज्यादा गोल नहीं। इसको मैं यहीं पे, देखिए आप ही के सामने, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ये लगा दिया मैंने, और इसको मैं यहाँ चिपका रहा हूँ, बस ये हो गया। ये देखिए, ओके। मैं गूगली आइज इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि सबके पास गूगली आइज नहीं होगी, फिर वो बोलेंगे सर ने तो वो लगाया था, फिर हमारे पास तो नहीं है ना। तो आंखें हम एक व्हाइट पेपर से भी बना सकते हैं, ये मैं इससे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, और मेरी आंख यहाँ पे लगभग जहाँ मुझे चाहिए मैं वहां पे फेविकोल लगा रहा हूँ थोड़ा सा, और इसको उसके ऊपर रख दिया। सो मेरी आंख इसमें चिपक गई। ठीक है,
ये देखिए। अब क्या करना है मुझे, मैं व्हाइट पेपर से दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से पीछे लगा रहा हूँ। इससे पीछे, इसके पीछे मैं सारा पेपर भर रहा हूँ, इससे इसके पीछे। अब पेपर कैसे भर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। आप ओ सॉरी, पत्ते कैसे लगा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो वो जरूरी है, मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं इन पत्तों को, और ये मैं इसको यहां रख देता हूं जिससे कि आप लोग को आइडिया होता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। सो ये वाला आप लोगों ने देख लिया है ना, सूखे पत्ते हैं। मेरा थोड़ा नहीं आ रहा, जो बना रहे हैं उस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। ओके, सो अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। सो अब ये देखिए, इसको मैं रख रहा हूं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये टेबल पे लग सकता है, तो कोई भी अब न्यूज़पेपर या ऐसी कोई भी चीज आपने नीचे रख लीजिए जिससे कि आपको आसानी हो। मैं व्हाइट इसलिए ले रहा हूँ सो दैट ब्लैक में अच्छी क्लैरिटी दिखेगी आप लोगों को। अब मुझे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पूरा देखिए, पहली बार आप लोग देख रहे होंगे कि सर ने इतना फेविकोल लगाया है पूरे साल, क्योंकि इसमें जरूरत है। देखो मैं जलेबियां बना रहा हूँ, कितना मजा आ रहा है। सो ये मैंने फेविकोल बढ़िया से लगा दिया, ये जरूरी है, इसके लिए जरूरी है, और इसको सूखने में भी टाइम लगेगा। अब ये मैंने लगा दिया। देखो पहली बार आपने देखा होगा मुझे इतना फेविकोल लगाते हुए कहीं, तो जब जरूरत है तब जरूरत है। तो हम फेविकोल लगाने के बाद इस फेविकोल को हमें अब स्प्रेड करना है। तो मैं थोड़ा सा कोई भी मेरा वेस्ट पेपर ले लूंगा और उस पेपर में से अब इसको स्प्रेड करना है, ठीक है। इसको फैलाना है अच्छी तरह से कोने कोने, सो दैट ये सारे जगह अच्छी तरह से लग सके, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने काफी सारा फेविकोल लगाया और एकदम बटर की तरह इसको मैं फैला रहा हूँ। तो ये हो गया, आप लोगों ने देख लिया। अब आई बारी, इसको ये रख देते हैं, पत्तों की। अब सब कुछ काम हो चुका है, बस अब कैंची और पत्ते की जरूरत है। कैंची क्यों, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ये देखिए मेरे पत्ते हैं यहाँ पे। कैंची इसलिए क्योंकि पत्तों में ये डंडियां होती हैं जिसमें पत्ते लटके होते हैं, ये डंडियां हमें काटनी है। ओके, अब जैसे ये पत्ता है टेढ़ा मेढ़ा है, इसको आप शुरू हो जाइए लगाना, कहीं से भी ऐसे लगा सकते हैं, छोड़ दीजिए। ये देखिए, पत्ते को देखना भी जरूरी है, कोई भी पत्ता नहीं लग सकता, उनके साइज भी मैटर करते हैं। और इनको देखना जरूरी है कि कैसे बैठ रहे हैं पत्ते, क्योंकि ज्यादा गैप भी नहीं होना है। ओके, सो पत्ते को भी आप केयरफुली ध्यान से, इसके लिए देखिए जैसे डंडी है, मैं बार बार ये डंडी की जो डंडी है इसको मैं काट रहा हूँ और फिर लगा रहा हूँ। ये देखिए मैं इनको छोड़ता जा रहा हूँ, देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, धीरे 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 धीरे। जैसे कर्ल पत्ता है तो ये और बड़ा होगा, बढ़िया लगेगा। और ये जो देखो जो साइड है इसको मैं यहाँ पे लगाता जा रहा हूँ। तो मैं ऐसे रख रहा हूँ पत्ते को, अगर आप देखो तो मैं यहाँ से पत्ता ले रहा हूँ और मैं इसको काटता हूँ और ऐसे लगा रहा हूँ। सो ये जो है
ऐसे हम धीरे धीरे करते 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 अपने पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब ये पत्ता बैठ रहा है अपने आप में। तो ऐसे जब आप लगाते जाओगे धीरे धीरे सारे पत्ते, तो अभी देखिए आपको ज्यादा ना क्लियरिटी आ रही है, मगर थोड़ी देर बाद में ये सुंदर सा एक इमेज लेने लगेगा। तो मैं इसको धीरे धीरे रख रहा हूं, ज्यादा प्रेस भी नहीं कर रहा, क्योंकि जब एक बार फेविकॉल पकड़ लेगा ना सूखते हुए, तो फिर ये और अच्छी तरह से चिपक जाएगा। अगर आप देखें तो थोड़ी देर फेविकॉल को ऐसे छोड़ भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आप कारपेंटर को देखते हैं तो कारपेंटर लकड़ी में जब फेविकॉल लगाता है ना, उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देता है। वो क्यों छोड़ता है मालूम है? उससे क्या होता है कि फेविकॉल की जो नमी होती है ना, जैसे उसमें जो मॉइस्चर होता है, जैसे अभी देखिए ये ज्यादा नहीं चिपका, मैं थोड़ी देर बाद में ये खींचने लगेगा, चिपकने लगेगा और तेजी से, उसके लिए भी वो छोड़ता है। मगर ऐसा नहीं है, कुछ हम कर सकते हैं क्योंकि हमें तो पेपर में ही रखना है। और ऐसे धीरे धीरे देखिए, ऐसे धीरे धीरे ऐसे पत्ते, टेढ़े मेढ़े पत्ते हैं सारे, बस रखना आना चाहिए। बस इसको थोड़ा सा भी पकड़ ले, बस उतना ही, जरूरी नहीं कि पूरे पत्ते को आपको दबा के रखना है उसको। तो ये जो डंडियां हैं, ये पीछे वाली, इनको काटना जरूरी है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, नीचे दिख भी रही इन डंडियों को, और थोड़ा थोड़ा भी चिपकने लग जाए तो भी बहुत है। और आप धीरे धीरे देखते जा रहे होंगे कि ये एक शेप लेता जा रहा है, और थोड़ा सा ये देखिए उसमें भी कांटे थे ना, इसको भी इमेजिन कर सकते हैं कि कांटे। तो देखिए बार बार मैं डंडियों को काट रहा हूँ और धीरे धीरे लगाता जा रहा हूँ। तो यही प्रोसेस है इसको, और पीछे से आगे लगाएंगे, पीछे से आगे लगाएंगे, आगे से पीछे मत करिएगा। इजी रहता है करने के लिए, आप कर सकते हैं। जब आप 1-2 बार करेंगे तो फिर आप जैसे मर्जी लगा सकते हैं। मगर स्टार्टिंग में जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए आसानी है कि पीछे से आगे ले जाना। ओके, तो ये जरूरी है। तो देखिए धीरे 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 इसको मैं लगाना शुरू करता हूँ, और ऐसे रखते जा रहा हूँ, और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे। ये देखिए मैं इसको बार बार इसी प्रोसेस को अपना रहा हूँ कि डंडी काटता हूँ फिर चिपका रहा हूँ, डंडी काटता हूँ फिर चिपका रहा हूँ, डंडी काटता हूँ फिर चिपका रहा हूँ। तो ये प्रोसेस है। ऐसे आप जब करते जाएंगे और जहाँ तक हमारा फेविकोल लगा है वहां तक पहुंचेंगे, तो आपका सुंदर सा पॉर्क्यूपाइन तैयार हो जाएगा, जिसको हम शाही कहते हैं हिंदी में। तो ये देखिए मैं कैंची से काटता जा रहा हूँ उसकी डंडियां पीछे वाली, और उनको छोड़ता जा रहा हूँ। मैं ज्यादा कुछ भी और दबा भी नहीं रहा हूँ। अगर आप देख रहे हो, मैं सिर्फ उसको दिशा दे रहा हूँ, क्योंकि फेविकोल इतना है, और थोड़ा सा पत्ते बहुत हल्के होते हैं ना, तो थोड़ा सा भी उनको जगह मिल जाती है, चिपक जाती है। थोड़ा सा भी फेविकोल मिलेगा, चिपकते जाएंगे। बस ये वाला जो प्रोसेस है यही इसमें हार्ड है, कि आपको थोड़ा सा समय लगेगा, मगर एक बार आपने इसकी लैप पकड़ ली तो बड़ा मजा आता है इसको रिपीट करते 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 करते। सो इस तरीके से हम एक सिंपल सा, और घर में कोई भी ज्यादा मटेरियल की ना रखते हुए एक नेचर का बहुत सुंदर हम क्राफ्ट बना सकते हैं। और ये आपके साथ सदियों तक रहेगा, क्योंकि पत्ते तो सूखे हुए हैं। अब क्या होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है ना। इसको आप ऐसे कहीं पे भी लगा सकते हैं। बेस मोटा ले लीजिएगा बस, जिससे कि एक बार सूख जाए, बस उसके बाद आपके साथ सदाबहार रहे, क्योंकि पत्ते तो पत्ते हैं। अब इससे ज्यादा क्या सूखेंगे, है ना। सो ये वाला जो क्राफ्ट है, ये नेचर क्राफ्ट में हमारा एक और हमने अपने अध्याय को जोड़ा, और अध्याय में इसको जोड़ा, सॉरी,
इस प्रोसेस को हम धीरे धीरे ये देखेंगे। अब बहुत जल्दी हो जाता है भैया, इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी धीरे धीरे अगर मैं आपको दिखाऊं बीच में लाके, तो धीरे धीरे एक शेप लेता हुआ जा रहा है। बस मैं इसको उठा के नहीं दिखा पाऊंगा अभी आपको, जब तक ये सूख नहीं जाता। तो सूखा वाला आप लोगों ने देखा कि कितना सुंदर लग रहा है, उसके बाद ये बन गया। तो क्रिएटिविटी क्या है जब हम इसकी बात कर रहे हैं? सो क्रिएटिविटी ये है कि देखिए, आपको हर एक चीज से, कभी आपको एक बॉटल भी दिखे ना और लगे ना कि बॉटल कुछ बना सकती है, इससे मैं कुछ बना सकता हूँ, तो बस उस दिन आपकी क्रिएटिविटी शुरू हो गई, जर्नी क्रिएटिविटी। तो ये है, मैं ये सोच रहा था कि मुझे सील बनानी तो है। पहले मैंने ये वाली सील बनाई, और इस सील से फिर मैंने क्या कहते हैं, सॉरी, साई बनाई। और फिर हुआ क्या कि ये तो किसी के पास नहीं मिलेगी। फिर मैंने सोचा कि क्या हो सकता है, फिर मैंने आइडिया लगाया, और उसके बाद मैंने कहा ये छोटे पत्ते से अगर मैं ये करता हूँ तो क्या होता है। जब मैंने बनाया तो मुझे खुद अच्छा लगा, सीरियसली। क्योंकि मेरे पहले अटेम्प्ट में मैं इतना सुंदर, और सोचिए पतझड़ के मौसम में सूखे पत्तों से, जो कि ऐसे ही लाखों की गिरे हुए हैं, उनसे मैंने ये इस चीज को बनाना सीखा। और मैंने आज आपको अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो कितना सुंदर लगता है यार। और देखिए टेढ़ा मेढ़ा पत्ता है ना, ये कुछ भी नहीं है ना ऐसा, ये भी अच्छा लगेगा इसमें। ये देखिए, ये भी अच्छा लगेगा। मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, देख रहे हैं। सो ये है नेचर क्राफ्ट। आप अपने हिसाब से क्या सोच सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए बहुत है पत्ते, अलग अलग। इवन मैंने अभी बीच में पहले यहाँ पे वंडर रूम में एक एक्टिविटी की थी कि हम लकड़ियां तोड़ के लाए, लकड़ी के ना बरस्सा बना दिया सर को। इस वाले सर एक लकड़ी लेके आए, उसके सर को ना बरस्सा बना लिया, और फिर मैंने यहाँ 2 गुगलियां चिपका दी और यहाँ मुंह बना दिया। वो भी बड़ा क्यूट लग रहा था अपने आप में, तो उसके बाल है जैसे। और बांस में तो सबसे बढ़िया बनता है, सूखे बांस में खूब सारे लटका दिए थे मैंने पूरे वंडर रूम के इधर उधर, और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर हमें देख रहे हैं। सो वो है आइडियाज, कुछ भी। बस एक बार आपको क्रिएटिविटी का जो आइडियाज दे रहा हूँ, ये वाला एक बार आइडिया पकड़ लो, उसके बाद आपको अपने आप मजा आने लगेगा इसमें। और सीरियसली इतना मजा आता है ना। और ये हर चीज में आपको ना उसके बाद बहुत मदद भी होती है स्कूल में, जैसे प्रोजेक्ट्स बनाने में। स्पेशली प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत ज्यादा इसमें से मदद मिलेगी, आइडियाज मिलेंगे। जब आप ऐसे वाली एक्टिविटीज करते हैं ना, हम लोग कुछ भी चीज से कुछ भी चीज बनाने वाला, तो फिर आप लोगों को ऐसे आइडियाज आएंगे कि इस चीज से मैं ये बना सकता हूँ, उस चीज से वो बना सकता हूँ, है ना। सो जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे हैं कितने, जो हमारे साथ काफी बहुत सालों से, जब वो छोटे थे 5-6 साल से थे, अब वो 12-13 साल के हो गए। वो बच्चे इतना बढ़िया अपने आप साइंस के मॉडल बनाते हैं, वो गाड़ियां बनाते हैं मोटर से, ऑन ऑफ स्विच लगाते हैं उसमें। तो जब एक पॉइंट के बाद आपको समझ में आने लगता है और आपको मजा आता है, फिर आपकी रुचि अलग ही हो जाती है इसमें। मगर उसके लिए पहले देखना जरूरी होता है, ये भी जरूरी है। तो ये तरीका है धीरे 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 इसको लगाने का। और ये देखिए मैं आराम से लगाता हुआ आ रहा हूँ, और आप देख रहे होंगे, है ना। अभी धीरे 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 कंप्लीट होता जा रहा है।
लगभग हो ही गया हमारा, देखिए आधे से ज्यादा हम बना चुके हैं और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अगर आप लोग देख रहे हो, मैं बस लगा पत्तों को ले रहा हूँ और लगाता जा रहा हूँ। जैसे ये जैसे ज्यादा बड़ा हो गया पत्ता है इसके, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। तो पत्ते काफी सारे लेके आइए और सेलेक्ट करिए कि उसके साइजेस क्या है। उस साइजेस के हिसाब से उसको लगाएंगे तो बड़ा छोटा नहीं दिखेगा, और एक ही साइज के जो और रेंज के पत्ते होते हैं तो उसमें अलग ही उसकी क्वालिटी दिख के आती है। ये देखो मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे। अब ये पत्ता है, इसको मैंने इसका वो हटाया और मैंने फिर उसको तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं धीरे धीरे उन पत्तों को लगाता जा रहा हूँ और उन पत्तों की मदद से एक शेप निकल रही है और हम बनाना चाह रहे हैं। तो मेरा इसको दिखाकर आइडिया ये है आप लोगों की और कितने तरीकों से आप इस शाही को बना सकते हैं। और भी कोई पत्ते हैं जिनको और आप शायद देखें, क्योंकि उसकी नोकीले शार्प स्टिंग्स होती है ना। तो उन चीजों कौन से पत्ते हो सकते हैं, शायद उनसे बना सको आपके आसपास जो है। मैंने इसका बहुत कॉमन तरीका यूज किया क्योंकि हर जगह ये आसानी होगी पतझड़ में। अभी आपको छोटे पत्ते आराम से मिल जाएंगे, तो इसलिए मैंने छोटे पत्ते का आइडिया लिया है, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक लेता, जैसे हिमाचल में ये पाइन बहुत मिलते हैं, पाइन वो जो मैंने अभी आपको दिखाया ये वाला है ना, वो बना सकते हैं, मगर हमारी दिल्ली में तो नहीं मिलेंगे। मगर दिल्ली में छोटे पत्ते जरूर मिलेंगे, ये तो मैं बोल सकता हूँ, है ना। सो मैंने कॉमन बना के दिखाया, मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब इसको ट्राई करें तो आपके आसपास में सूखे पत्ते और कैसे वाले अलग अलग तरीके के पत्ते हैं जिससे कि हम इसको शाही को बना सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा और उसके बाद से बनाइए, ट्राई करिए। सो ये जो है आज के सेशन में जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, पोर्क्यूपाइन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और मैंने एक चीज और बताई इसके बारे में, इसके फैक्ट्स भी बताए कि ये घूरता है सोते वक्त, बताओ, खूब जोर जोर से घूर के सोता है। और जब खाना खाता है तो इसको चुपचाप से नहीं खाना खाता है, ये पिग की तरह चक 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 करके बहुत जोर से मुंह बजाते हुए खाता है। तो इसकी जो क्वालिटीज हैं वो ये वाला जो पोर्क्यूपाइन है, अगर आप देखें कितना आसान है। एक बार जब हम लोग आइडिया ले लेते हैं उसके बाद कितना आसान लग रहा है, मगर वो आइडिया सोचना वो इम्पोर्टेंट है। और वो कैसे आता है, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो इन चीजों। मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे सिर्फ ये मालूम था कि ये मेरे बच्चों के पास नहीं, ये मुझे मालूम, ये नहीं है, मगर इसका दूसरा जरिया क्या हो सकता है वो मुझे ढूंढना, और आसान जरिया जो कि सबको मिल सकता। सो फिर मैंने उस आइडिया पे काम किया और फिर मैं सोचता रहा और फिर मुझे एकदम से छोटे पत्ते याद आए। मुझे ना बड़ा मजा, एक चीज ऑटम में क्या मजा आती है, सूखे पत्ते होते हैं ना उन पे चलना बहुत मजा आता है। मैं तो चरम चरम जो आवाज आती है ना वो करने में बड़ा मजा आता है। तो मैं चलते चलते इन छोटे पत्तों के गुच्छे में भी चल रहा था, तो मुझे एकदम से आइडिया आया कि हाँ यार इससे तो हो सकता है। छोटे पत्तों से ट्राई करता हूँ, एक शेप काटता हूँ पहले और उसमें फेविकोल लगाता हूँ और उसके बाद चिपकाता हूँ, फिर देखता हूँ होता है कि नहीं होता। जब मैंने इसको किया तो एक बार में मैं सक्सेसफुल रहा। कभी कभार होता है कि मतलब एक बार में नहीं हो पाता, कुछ और ट्राई करना पड़ता है। सो जब हम आपके पास आते हैं ये चीजें लेके, तो उसके पीछे काफी प्रैक्टिस होती है हमारी, काफी सोच होती है कि आपको हम कैसे आसान से आसान सिखा सकें। जितने भी ऑनलाइन में जो आते हैं आप लोगों को सिखाने जैसे है ना, तो हमारी उसके पीछे काफी रिसर्च होती है
कि सबसे सरल तरीके से हम कैसे आप लोगों को सिखा सकते हैं। और मैं कुछ नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा चिपकाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। मैं पत्तों को सिर्फ ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ऐसे ही खड़ा छोड़ दे रहा हूँ मैं इसको पूरा ऐसे फ्लैट नहीं कर रहा हूँ पत्ते को। अगर आप देखिए मेरे पत्ते फ्लैट नहीं है, हाँ मैं देखिए पत्ते फ्लैट नहीं है, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, सीधा ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। क्यों? मुझे मालूम है मैंने ज्यादा मोटा फेविकॉल लगाया है, थोड़ी देर बाद में जब ये सूखने लगेगा तो वही फेविकॉल पत्ते को पकड़ लेगा। और पत्ते में कोई वेट नहीं होता, आप सब जानते हो कितने हल्के होते हैं ना पत्ते, जब हम काम है ना उठाते हैं उसको, तो वो उतना आराम से चिपका लेता है। ठीक है, सो ये देखो मैं इसीलिए खूब सारे पत्ते लेके आया क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे सेम साइज के पत्ते नहीं मिलेंगे आज तक, है ना, मगर उनको मुझे जब करते वक्त छानना पड़ेगा उनके साइज और उस हिसाब से मुझे करना पड़ेगा। मैं खूब सारे पत्ते लाया सो दैट मुझे बार बार ना जाना पड़े और आप लोगों को दिखाते वक्त तो स्पेशली बताओ सेशन इधर चल रहा हूँ मैं उधर पत्ते बीनने जा रहा हूँ, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं ना। सो हम फर्स्ट टाइम बाउंडिंग सेशन होता है तो उसमें देखो मैं ये देखिए इस पत्ते को मैंने थोड़ा इतना ही रखा है, देखो ऐसे करके खड़ा कर दिया है, देखो देख रहे हैं ना, थोड़ा सा उसको ऐसे दिखाता हूँ आगे से। अब देखो मैंने कैसे रखा है इस पत्ते को, कैसे रखा, ये देखो खड़ा रख दिया मैंने, कितना भी नहीं चिपका है आपके हिसाब से तो, मगर इतना बहुत है। जब ये सूख जाएगा, जब ये सूख जाएगा और ये पत्ते एक दूसरे के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े हैं पत्ते, तो इस वजह से भी इन पत्तों में कोई वो नहीं है। तो देखो ये पत्ता मैंने सिर्फ थोड़ा सा रखा है। अब देखो इस पत्ते को मैंने आधा काट दिया है, मैं इसको ऐसे रखूं तो भी चिपक जाएगा। सो अब मुझे थोड़ा छोटा चाहिए ना आगे, तो मैं इन पत्तों को क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं जैसे ये पत्ता है छोटा पत्ता है, अब मुझे आगे आगे थोड़ा छोटा चाहिए तो मैं इसको ना आधे से काट दे रहा हूँ, इतना रख, देखो मैं इसको हटाता हूँ, इतना रखता हूँ और मैं इसको ऐसे छोड़ दिया मैंने पत्ते, ये गिर गया मेरा पत्ता, उसको मैं घुमा के इधर से रख देता हूँ। ये देखो जब ये सूख जाएगा मुझे मालूम है आराम से बैठ जाएगा। तो मैं हर किसी पत्ते को आधा कर रहा हूँ और उसको मैं चिपकाता जा रहा हूँ और अच्छी तरह से बैठ रहा है ना ये हो गया मेरा, बन गया पोर्क्यूपाइन, बन गया जी बन गया। थोड़ा सा और लगा दूं। अब देखो एक लास्ट ट्रिक है इसके साथ, मैं इतना लंबा आपको क्यों खींचा तो जरूरी था क्योंकि एक पॉइंट बताने के लिए। अब आप लोग देख रहे होंगे बीच बीच में ये फेविकॉल दिख रहा है ना, हालांकि वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया है कि फेविकॉल जब सूख जाता है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और ट्रांसपेरेंट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो दिखता है ना, मगर गैप तो गैप दिखेगा। तो उसको भरने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा अपना जो तरीका है वो ये है कि अब मैं इन पत्तों को, ये मेरा पोर्क्यूपाइन बन चुका है एक पॉइंट से, इन पत्तों को मेरे जो सूखे पत्ते हैं इनको मैं थोड़ा सा क्रश करूंगा, क्रश किया मैंने, ये देखो क्रश हो गए पत्ते। अभी जो क्रश की जो धूल आई है मेरे पास, ये धूल आई यहाँ डाल रहा हूँ मैं, इनको इसके अंदर डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? सो दैट जो गैप है ना वो ये कवर कर जाएंगे। जो थोड़े थोड़े गैप दिख रहे हैं ना आपको ऊपर से दिखेंगे जरूर, ये देखो ये जो थोड़े थोड़े गैप है ना ये कर जाएंगे और इनको अभी ऐसे ही सूखने देना है। देखो अभी सूखा नहीं था ना तो निकल गया ये पत्ता, कोई बात नहीं जी, इसको दोबारा डाल देते हैं लोग, है ना। सो ये जो पत्ते हैं
जो मैं इनको क्रश कर रहा हूँ, ये जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो गैप है यहाँ पे, इन गैप्स को ये पत्ते भर देंगे। जहाँ पे भी फेविकॉल हमें दिख रहा है वो जगह इससे कवर हो जाएगी। सो जैसे कि ये जो आगे दिख रहे हैं आप, है ना। सो ऐसे करके आप इनको लगा दीजिए। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इनको ऐसे करके लगा दीजिए। और पत्ते ले लीजिए, इनको क्रश कर दीजिए बारीक तरीके से अच्छी तरह से, और जहां जहां आपको लग रहा है कि आपको फेविकॉल दिख रहा है वहां इसको छोड़ दीजिए। सो जब ये सूख जाएगा उस वक्त ये उसी हिसाब से सूखेगा। सो इसको मैं अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। सो अगर आप देखें तो हमारा पोर्क्यूपाइन तैयार है, मगर अभी इसको उठा नहीं सकते हैं। बस इसको अभी हम उठा नहीं सकते क्योंकि अभी हमने इसमें मोटी परत का घोल लगाया है, और जब ये सूख जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा। और इसको मैंने एक दूसरे पेपर में चिपकाया आप लोगों को दिखाने के लिए। फिर सूखे पत्ते हैं ना, ड्राई पत्ते हैं ना, फिर वो हाथ लगेंगे तो टूट सकते हैं। ओके, सो ये था आज का जो हमने किया पोर्क्यूपाइन, जिसको हम शाही कहते हैं हिंदी में। और आप लोग क्या कहते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, ये जरूर मुझे बताइए अगर आप लोग बताना चाहते हैं तो। सो ये एक नजरिया है जो कि हमने ड्राई लीफ से किया है। देखिए कितना सुंदर बना है। मेरे पास गूगली आइडिया थी तो मैंने बना दी, मगर मैंने जब आप लोगों के साथ काम किया तो मैंने गूगली आइडिया एक सफेद पेपर को काटा, उसमें सिंपली मैंने काली आंखें बना के स्केच पेन की मदद से मैंने आपको ये शाही बना के दिखाई। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।